कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सांस के साथ दर्द, पछतावा और गुस्से की टकराहट हो रही है। विक्रांत की गलतफहमियों और उसके बेकाबू गुस्से ने नीतू की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। पुलिस नीतू को सबके सामने गिरफ्तार करती है, हथकड़ियां लगती हैं और भारी भीड़ के बीच उसे जेल के भीतर धकेल दिया जाता है। चारों तरफ कैमरों की चमक है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे दोषी कह रहा है तो कोई तरस खा रहा है। लेकिन उस भीड़ में नीतू बिल्कुल अकेली खड़ी है, टूटी हुई, बेबस और अंदर से पूरी तरह बिखरी हुई। बाहर से मजबूत दिखने वाली नीतू अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसका आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया है। कैमरे की नज़र से ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे मन्नत भी जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। मन्नत जेल के अंदर नहीं है, बल्कि सिर्फ नीतू ही सलाखों के पीछे कैद है, अकेली और अपनों से दूर। नीतू को इस अंधेरे समय में मन्नत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कांपती आवाज़ में जेल के भीतर से मन्नत को बुलवाती है। जब मन्नत अंदर आती है तो सामने का दृश्य देख उसका कलेजा कांप उठता है। नीतू जमीन पर बैठी हुई है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, चेहरे पर डर है, अपमान है और टूटा हुआ विश्वास है। वह मन्नत से कहती है, अगर विक्रांत यहाँ आ जाए ना, तो उसे यहाँ से भगा देना। वो अब मेरे सामने आने लायक भी नहीं रहा। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है, आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगते हैं और वह अपने दिल का सारा दर्द मन्नत के सामने उंडेल देती है। नीतू बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी विक्रांत के नाम कर दी, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझा, उसके लिए हर दर्द सहा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ शक, गुस्सा और तिरस्कार मिला। जिस बेटे को उसने भगवान मानकर पूजा, उसी बेटे ने उस पर अपराध का ठप्पा लगवा दिया। मन्नत चुपचाप नीतू की हर बात सुनती है। वो जानती है कि इस वक्त नीतू को सवालों की नहीं, बल्कि सहारे की ज़रूरत है। मन्नत के दिल में भी तूफान चल रहा है, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रखती है। उधर दूसरी तरफ विक्रांत अंदर से पूरी तरह उलझ चुका है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसकी माँ उससे इतनी नफरत क्यों करने लगी है। वो सारे गुस्से, अहंकार और गलतफहमियों को एक तरफ रखकर नीतू से मिलने जेल पहुंचता है। शायद उसे रखता है कि माँ उसे देखकर ज़रूर पिघल जाएगी, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, नीतू उसकी तरफ देखे बिना ही उसे डांट कर वहां से भगा देती है। उसके शब्द आग की तरह विक्रांत के दिल में जलते हैं। विक्रांत वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया टूटती नजर आती है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी सजा आज उसे इस तरह मिल रही है। वह बिना कुछ कहे लौट जाता है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा पछतावा, गुस्सा और खालीपन भर जाता है। वो खुद को सही समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल उसे याद दिलाता रहता है कि कुछ तो बहुत गलत हो गया है। मन्नत ये सब देख रही है। वह विक्रांत की टूटी हुई हालत भी देखती है और नीतू की बेबसी भी, और उसका दिल अंदर ही अंदर टुकड़ों में बंटता जा रहा है। वह समझ जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। कहानी का सारा बोझ इस वक्त विक्रांत के कंधों पर डाल दिया गया है। उसे विलन की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में वो गलत नहीं है। वो बस किसी की चालों में फंस चुका है। और इसी फंसी हुई जंग के बीच मन्नत चुपचाप एक फैसला कर लेती है, ऐसा फैसला जो आने वाले वक्त में पूरे खेल को पलट सकता है। जेल से लौटने के बाद विक्रांत के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर पल सवालों से जल रहा है। माँ की आंखों में जो नफरत उसने देखी, वो उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो बार बार वही पल याद करता है जब नीतू ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ एक झटके में उसे वहां से भगा दिया था। उस एक पल ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया था। अब वो अपने कमरे में अकेला बैठा दीवारों पर नजरें जमाए खुद से ही सवाल करने लगता है, क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मैंने बिना सोचे समझे अपनी मां को एक अपराधी बना दिया? उसके भीतर ये पहली बार हो रहा है कि उसका दिल उसके दिमाग से लड़ रहा है। इधर मन्नत भी चैन से नहीं बैठी है। नीतू की टूटी हुई हालत, उसकी आंखों से बहते आंसू और वो दर्द जो उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था, मन्नत के दिल में आग लगा चुके हैं। वो समझ चुकी है कि इस कहानी में जो दिख रहा है, सच उससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। वो नीतू से किया अपना वादा निभाने के लिए मन ही मन कसम खा चुकी है कि वो सच्चाई को सामने लाकर ही दम लेगी। अब वो हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करने लगती है जो विक्रांत को भटकाने के लिए किसी ने बिछाई थी। हर झूठ, हर गलतफहमी, हर अधूरी बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। उधर घर के अंदर भी माहौल अजीब सा बन चुका है। अच्छे लोग जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलने लगे हैं।
कोई इशारों इशारों में मन्नत को समझाने की कोशिश करता है, तो कोई आंखों ही आंखों में उसे सच के करीब होने का संकेत देता है। विक्रांत ये सब देख रहा है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उसे लगने लगता है कि जिस सच्चाई पर वो अब तक आंख बंद करके यकीन करता आया था, उसमें शायद बहुत बड़ी मिलावट है। धीरे धीरे विक्रांत के भीतर का कठोरपन टूटने लगता है। उसे नीतू की आंखों का वो दर्द याद आने लगता है जो उसे हमेशा सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना सिखाता था। उसे मन्नत की वो बातें याद आने लगती हैं जिन पर वो कभी ध्यान ही नहीं देता था। अब वही बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि जिसकी आवाज़ वो अब तक अनसुनी कर रहा था, वही शायद उसे सच के रास्ते तक ले जा सकती है। इसी बीच कहानी एक और खतरनाक दिशा में मुड़ जाती है। विक्रांत अब खुद सच का पता लगाने की ठान लेता है। वो तय करता है कि अब किसी के कहने पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा, खुद सबूत ढूंढेगा। उसका शक सबसे पहले विशाखा पर टिकता है। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो अब उसे साफ साफ खटकने लगा है। हर मीठी बात के पीछे छुपा जहर अब उसे दिखने लगा है। वो महसूस करने लगता है कि शायद वही है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे परिवार को मोहरे की तरह चला रही है। और मल्लिका, जिस पर विक्रांत कभी अंधा विश्वास करता था, अब उसकी हर हरकत उसे चुभने लगी है। उसकी हर मुस्कान में उसे चाल नजर आने लगी है। उसकी हर चाल में उसे झूठ की बू आने लगी है। विक्रांत का दिल अब उसे सच की तरफ खींच रहा है, लेकिन उसका डर उसे रोक भी रहा है। क्योंकि जिस दिन सच्चाई सामने आ गई, उस दिन कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इधर मन्नत भी अब चुप रहने वाली नहीं है। विक्रांत उसके सामने साफ साफ कह देता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे सामने सबूत लाकर रखो। ये बात मन्नत के लिए एक चुनौती बन जाती है। वो जानती है कि दादी एक बहुत बड़ा सबूत पहले ही नष्ट कर चुकी हैं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि इस अंधेरे में भी दो लोग ऐसे हैं जिनके पास वो असली सच्चाई मौजूद है। एक लड़की और एक ऐसा इंसान जिसकी गवाही पूरे सच को दुनिया के सामने ला सकती है। अब मन्नत उसी सच की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ता आसान नहीं है। हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर धोखा है। उसे पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी चूकी तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा और नीतू का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। इसी बीच अनुज भी धीरे धीरे इस मिशन का हिस्सा बनता जा रहा है। वो पर्दे के पीछे से मन्नत को सहारा देता है, उसे इशारे देता है, उसे गिरने से बचाता है। दोनों मिलकर उस जाल की गांठ खोलने की कोशिश करते हैं जिसे बहुत चालाकी से बुना गया है। अब कहानी उस मुकाम पर आ चुकी है जहां एक तरफ विक्रांत का टूटता हुआ विश्वास है, दूसरी तरफ मन्नत का अडिग हौसला। एक तरफ नीतू की बेबसी है तो दूसरी तरफ सच की सुलगती हुई आग। बहुत जल्द वो पल आने वाला है जब एक छोटा सा सबूत पूरे साम्राज्य को हिला देगा। झूठ की हर दीवार टूटने लगेगी और वो सच बाहर निकलेगा जिसने इतने रिश्तों को खून के आंसू रुलाया है। मन्नत अब उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां हर कदम पर उसे मौत का डर है, लेकिन उसके हौसले की आग अब डर से कहीं ज्यादा भड़क चुकी है। वो जानती है कि जिस लड़की के पास पहला सबूत है, वो खुद भी खतरे में है। ये लड़की पहले भी कई बार सच्चाई बोलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी तरह चुप करा दिया गया था। मन्नत तक जब ये खबर पहुंचती है कि वो लड़की अचानक लापता हो गई है, तो उसकी रूह कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है कि साजिश करने वाले अब खुलकर खेलने लगे हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि किसी की जान भी ले सकते हैं। मन्नत बिना वक्त गंवाए उस लड़की की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन जहां जहां वो पहुंचती है, वहां उसे सिर्फ खामोशी, डर और अधूरी सच्चाइयां ही मिलती हैं। इधर विक्रांत के भीतर भी एक अजीब सा तूफान उठने लगा है। अब वो हर चेहरे को शक की नजर से देखने लगा है। जिस विशाखा पर वो धीरे धीरे शक करने लगा था, उसकी हर चाल अब उसे और ज्यादा डराने लगी है। वो नोटिस करता है कि जैसे ही नीतू का जिक्र होता है, विशाखा के चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी आ जाती है, जैसे वो किसी भूचाल के आने से पहले डर रही हो। विक्रांत का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो छुपकर विशाखा पर नजर रखने लगता है। उसकी फोन कॉल्स, उसके देर रात बाहर निकलने के बहाने, सब कुछ अब उसे किसी बड़े राज की तरफ इशारा करता हुआ नजर आने लगता है। उधर मल्लिका की चालें भी अब बहुत साफ होती जा रही हैं। जो मल्लिका कभी घर की शांति का नकाब ओढ़े रहती थी, अब उसके शब्दों से जहर टपकने लगा है। वो बार बार विक्रांत के मन में मन्नत के खिलाफ जहर घोलती है, नीतू को दोषी साबित करने की नई नई कहानियां गढ़ती है और खुद मासूम बनने का नाटक करती है। लेकिन किस्मत भी अब उनका साथ छोड़ने लगी है।
विक्रांत के कानों तक कुछ ऐसी बातें पहुंच जाती हैं जो उसे अंदर तक झकझोर देती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, वही उसे सबसे अंधेरे रास्ते पर धकेल रहे थे। मन्नत आखिरकार उस दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है जिसके पास दूसरा और सबसे बड़ा सबूत है। ये इंसान कभी इसी घर का हिस्सा रहा था, लेकिन किसी बड़ी साजिश के चलते उसे चुप करा दिया गया था। उसकी आंखों में अब भी डर है, उसकी आवाज में अब भी कांप है, लेकिन मन्नत उसे भरोसा दिलाती है कि अब वो अकेला नहीं है। सच अगर इस बार बाहर आया तो उसे कोई ताकत दबा नहीं पाएगी। ये इंसान मन्नत को बताने ही वाला होता है कि असल में नीतू को फंसाने की पूरी प्लानिंग किसने की थी। तभी अचानक बाहर जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग चीखने लगते हैं, धुआं फैल जाता है और उसी अफरा तफरी में मन्नत किसी तरह बच निकलती है। लेकिन वो इंसान बुरी तरह घायल हो जाता है। यह हमला साफ बता देता है कि साजिश करने वालों को अब सब कुछ पता चल चुका है। उन्हें मालूम हो गया है कि मन्नत सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब ये लड़ाई सिर्फ सबूत की नहीं रह गई है, बल्कि जिंदगी और मौत की बन चुकी है। मन्नत अस्पताल में उस इंसान के पास बैठी होती है, उसकी हर सांस के लिए दुआ कर रही होती है, क्योंकि अगर वो इंसान होश में आ गया तो पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ सकती है। इधर विक्रांत भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। उसके दिल में मां के लिए गिल्ट बढ़ता जा रहा है। उसे बार बार नीतू की वो बातें याद आती हैं जो उसने जेल में कही थीं। उसे अपना गुस्सा, अपना अहंकार और अपनी जल्दबाजी पर शर्माने लगती है। वो खुद से लड़ता हुआ आखिरकार ये मान लेता है कि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो तय करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच को सामने लाकर ही रहेगा। विक्रांत और मन्नत का रास्ता अब धीरे धीरे एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है। दोनों अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से उसी एक सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस सच्चाई को वे तलाश रहे हैं, वो सिर्फ एक औरत की बेगुनाही का सबूत नहीं है, बल्कि वो पूरे परिवार की बुनियाद को जला डालने वाला राज है। जैसे जैसे ये सच करीब आ रहा है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर काली गाड़ी में बैठे कुछ चेहरे चुपचाप ये इंतजार कर रहे हैं कि वो घायल इंसान दोबारा कभी होश में ना आए। अंदर मन्नत की आंखों में आंसू हैं, बाहर साजिश करने वालों के हाथों में खून की स्याही। और इसी बीच एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आती है और एक ऐसा वाक्य कह देती है जो मन्नत के पैरों तले जमीन खिसका देता है। पेशेंट को जहर दिया गया है। ये सुनते ही मन्नत की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि सच्चाई बाहर आएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या सच्चाई के गवाह जिंदा बचेंगे भी या नहीं। अस्पताल के गलियारे में जैसे मौत खुद टहल रही हो। मन्नत की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है। दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। डॉक्टरों की आवाज़ें, स्ट्रेचर की भाग दौड़, मशीनों के लगातार आती बीप और उन सब के बीच मन्नत का कांपता हुआ दिल जो बस एक ही दुआ कर रहा है, हे भगवान इसे बचा लो। जिस इंसान के पास वो आखिरी और सबसे बड़ा सबूत था, अब उसकी जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। डॉक्टर कहते हैं कि किसी ने उसे धीरे धीरे जहर दिया है ताकि ये एक हादसा लगे। मन्नत समझ जाती है कि साजिश करने वाले आखिरी बार कर चुके हैं। ये उनकी आखिरी कोशिश है सच को हमेशा के लिए दफनाने की। उधर उसी वक्त विक्रांत को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन उठाते ही उधर से सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, अगर सच जानना है तो तुरंत अस्पताल पहुंचो। विक्रांत के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वो बिना किसी को कुछ बताए भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र मन्नत पर पड़ती है, जो बदहवास सी बाहर बैठी है, हाथ जोड़कर रो रही है। जैसे ही उनकी नज़रें मिलती हैं, दोनों समझ जाते हैं कि अब ये लड़ाई अकेले की नहीं रही, अब ये लड़ाई सच और झूठ के बीच आमने सामने की है। अचानक आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वक्त बहुत कम है, जो कहना है जल्दी कह दो। मन्नत और विक्रांत दोनों अंदर दौड़कर जाते हैं। वो इंसान कमज़ोर आवाज़ में बोलना शुरू करता है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन अब वो डर से बड़ा हो चुका है। वो कांपती हुई जुबान से बताता है कि नीतू को फंसाने की पूरी प्लानिंग विशाखा और मल्लिका ने मिलकर रची थी। उन्होंने झूठे सबूत तैयार किए, गवाह खरीदे और सारा इल्ज़ाम एक एक कर नीतू पर डाल दिया। वो ये भी बताता है कि दादी को धोखे में रखकर उनसे वो एक सबूत नष्ट करवाया गया था जो नीतू को निर्दोष साबित कर सकता था। ये सुनते ही विक्रांत की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। वो अपनी माँ का टूटा हुआ चेहरा याद करता है, उसकी आंखों के आंसू, उसकी बेबसी, और उसका दिल पछतावे से फटने लगता है। उस इंसान की आखिरी ताकत अब खत्म हो रही होती है। वो मन्नत के हाथ में एक छोटा सा पेन ड्राइव थमा देता है और कहता है, इसमें सब कुछ है, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो, सबूत। अब कोई सच को नहीं दबा सकता।
इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत रोते हुए वहीं बैठ जाती है और विक्रांत की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अब सच उनके हाथ में है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ चुकी है। अगले ही दिन पूरा परिवार घर में इकट्ठा होता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सबकी नज़र मन्नत और विक्रांत पर टिकी होती है। मन्नत टीवी स्क्रीन पर पेनड्राइव लगाती है और एक एक करके सारे सबूत सामने आने लगते हैं। विशाखा की कॉल रिकॉर्डिंग चलती है, जिसमें वो साफ साफ नीतू को फंसाने की बात कर रही होती है। मल्लिका की वीडियो क्लिप सामने आती है, जिसमें वो झूठे गवाहों को पैसे देते हुए दिखती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। वो लोग जो कल तक नीतू को गुनहगार समझ रहे थे, आज अपनी ही सोच से शर्मिंदा हो जाते हैं। विक्रांत वहीं सबके सामने टूट जाता है। वो रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। नीतू की आंखों से भी आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के आंसू होते हैं। वो अपने बेटे के सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि गलती इंसान से होती है बेटा। फ़र्क बस इतना होता है कि कुछ लोग गलती मान लेते हैं और कुछ नहीं। विशाखा और मल्लिका को उसी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते मल्लिका मन्नत को घूरती है, लेकिन अब उसकी आंखों में ताकत नहीं, सिर्फ हार है। साजिश का अंत हो चुका होता है। घर में बिखरे हुए रिश्ते धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। विक्रांत और मन्नत की नज़रें मिलती हैं। दोनों की आंखों में एक नया भरोसा होता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है। और नीतू, जो कल तक जेल की सलाखों के पीछे टूटी हुई खड़ी थी, आज वही औरत पूरे सम्मान के साथ अपने घर लौटती है। उसका सिर ऊंचा है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है। आज सच जीत चुका है और झूठ हमेशा के लिए हार चुका है।